प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न करना अथॉरिटी को चैलेंज करना है। चेयरमैन सेनेट ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न होने पर रूलिंग दे दी। कहा, एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल नहीं किया गया और अब्बास और एजाज चौधरी की गिरफ्तारी से चेयरमैन सेनेट को आगाह नहीं किया गया था। मीडिया के जरिए पता चला कि ऑन अब्बास को उठा लिया गया है। कानून के मुताबिक प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। इन प्रोडक्शन ऑर्डर पर जुज़वी तौर पर अमल दरामद किया गया। जब मैं स्पीकर कौमी असम्बली था तब भी प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल नहीं किया गया था। आज फिर ऐवान को ऐसे हालात का सामना है। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करने का मामला इस्तेहकाक कमेटी के सपुर्द करता हूँ। ऑन अब्बास पर भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर चेयरमैन सेनेट के शुक्रगुजार। कहा, आपने नोटिस लिया, इस पर मशकूर हूँ। आपने अहदे का वकार बढ़ाया है। तकरीर करते हुए आप दीदा हो गए। बोले, मेरी फैक्ट्री पर छापा मारा गया, हिरासा किया गया, ऑपरेशन करके मेरे बेडरूम में दाखिल हुए, मोबाइल फ़ोन मांगे जो खुशकिस्मती से मेरे पास नहीं थे। मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर चाहे मनसूख कर दे मगर एजाज चौधरी के जारी करें। आपको राज़ी करने के लिए मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद हुआ। मैं वापस जेल जाना चाहता हूँ। जब तक एजाज चौधरी को प्रोडक्शन ऑर्डर पर पेश नहीं किया जाता तो मैं भी पेश नहीं हूँगा। ऑन अब्बास तकरीर करके जाने लगे तो चेयरमैन सेनेट ने रोककर रूलिंग जारी की। ऐवान की इज्जत के मामले पर इत्तेफाक जरूरी है। एक रुकन की जिल्लत पूरे ऐवान की जिल्लत होती है। आपने बाइकआउट करके हिम्मत दिखाई। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का यूसुफ रजा गिलानी की वापसी का खैर मकदम। कहा, गुड टू सी यू कहना चाहता था मगर ये टर्म अब बदनाम हो गई। आपने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करके अपना आईनी किरदार अदा किया। पूरी ऑपोजिशन की तरफ से आपके शुक्रगुजार हैं। हमारा असल मुतालबा यही है कि एजाज चौधरी को कानून के मुताबिक ऐवान में लाया जाए। अरकान के इस्तेहकाक के लिए कोई रूलिंग देते हैं तो पूरा ऐवान आपके साथ खड़ा है। दोनों सेंटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल होना चाहिए। उम्मीद है अब इस्तेहकाक कमेटी इस मामले को देखेगी। इरफान सिद्दीकी का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। बोले, हमें देखना चाहिए कि वो इस्तेहकाक कमेटी क्या किरदार अदा करती है। इसके फैसले तक मामले को मौजू नहीं बना चाहिए। किसी कैदी पर तशद्दुद नहीं हो रहा। जेल में मुश्किलात होती हैं लेकिन तशद्दुद वाली कहानियाँ मत बयान करें। ऐसा नहीं हो रहा कि किसी का दाना पानी बंद कर दिया या मसाइब टूट रहे हैं। हमारी सियासी तारीख में लीडर मुश्किल से गुजरते रहे हैं। आपने 9 साल, नवाज शरीफ ने मजमूई तौर पर 4 साल कैद काटी। पाकिस्तान का इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। तामीर नौ के लिए फौरी इक़दामात की अपील। ओआईसी वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, गजा में ख़वातीन और बच्चों समेत 48,000 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। गजा का बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है। फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल मुस्लिम दुनिया के फौरी रद्दअमल की मतफ़ाज़ी है। गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा सिर्फ मुस्तकिल अमन से मुमकिन है। जंग के दोबारा आगाज़ और जबर के लिए इसराइली ख्वाहिश को मुत्तहिद होकर रोकना होगा। पाकिस्तान का पेट्रोलियम मसनूआत, कोयले और कारों पर कार्बन लेवी का मुतालबा मानने से इनकार। हुकूमती ज़राए के मुताबिक IMF ने तजवीज़ दी कि पेट्रोलियम लेवी को 3 साल में 60 से बढ़ाकर 70 रुपये फ़ी लीटर किया जाए। हासिल होने वाली रकम को ग्रीन एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तानी हुकाम ने मुतालबा कबूल करने से इनकार किया। फंड्स के इस्तेमाल, विफाक और सूबों में ताउन के तरीक़ेकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कोयले पर कार्बन लेवी सूबाई मामला है। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात मुकम्मल। दूसरा मरहला पीर से शुरू होगा। टैक्स अहदाफ और शॉर्टफॉल पर ब्रीफिंग दी गई। जायजा मिशन अपनी सिफारिशात एग्जीक्यूटिव बोर्ड को देगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड अगली किस्त जारी करने से मुतालिक फैसला करेगा।